नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश। दोस्तों, चुनाव के पूर्व भले ही जनसत्ता दल और बीजेपी का गठबंधन ना हो पाया हो, लेकिन एक बार फिर से अब चुनाव के बाद जो है राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन किया है। जी हाँ, स्पीकर पद के चुनाव के लिए जनसत्ता दल ने अपने दोनों विधायकों का समर्थन जो है वो बीजेपी को दिया है, जिसे सतीश महाना को स्पीकर पद के लिए नियुक्त किया जा रहा, बनाया जा रहा है। और इसमें आपको बता दें, हालांकि विपक्ष ने भले ही कोई मैदान में किसी को ना उतारा है, किसी प्रत्याशी को, लेकिन इसके बावजूद भी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक राजा भैया ने समर्थक के साथ साथ प्रस्तावक भी रहे, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से चर्चा जो है जोरों पे है। आपको बता दें, इसके साथ ही प्रतापगढ़ के हम आपको दिखाएंगे, प्रतापगढ़ के 7 विधानसभा सीटों के सभी विधायकों ने, नवनिर्वाचित विधायकों ने कल शपथ लिया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा है वो राजा भैया और योगी आदित्यनाथ की। आपको बता दें, एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजा भैया एक साथ आए हैं और कल सतीश महाना प्रस्तावक के तौर पर राजा भैया जो है सतीश महाना के स्पीकर पद को लेकर राजा भैया ने समर्थन किया है। हालांकि आपको बता दें, प्रतापगढ़ के 2 दिग्गज दिखे। एक प्रमोद तिवारी की बात करें तो उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना, जो कि कांग्रेस पार्टी के विधानमंडल दल की नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं स्पीकर पद पर सतीश महाना का समर्थन किया है। तो प्रतापगढ़ के कल 2 दिग्गज राजा भैया और आराधना मिश्रा मोना दोनों ने मिलकर के सतीश महाना के नाम पर जो है मोहर लगाई है। यानी कांग्रेस पार्टी के भी 2 विधायक हैं देखा जाए, और जनसत्ता दल के 2 विधायक हैं। तो इन चारों विधायकों ने अपना समर्थन जो है वो सतीश महाना के रूप में दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो है राजा भैया को लेकर है, क्योंकि आपको बता दें, यहाँ पर पहले चुनाव से पहले जो है बीजेपी से गठबंधन की बातें हो रही थी, हालांकि तब वो नहीं हो पाया था। अब समर्थक ये कह रहे हैं कि राजा भैया को आने वाले समय में बीजेपी मंत्रिमंडल में भी जगह मिल सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो उस समय भी बीजेपी राजा भैया का साथ जरूर लेगी। ऐसे में आपको बता दें, एमएलसी चुनाव भी चल रहा है, तो इन सब के मामलों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजा भैया ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वरिष्ठता के आधार पर 9 बार से विधायक रह चुके हैं सतीश महाना और उनके नाम पर मोहर लगी है, इसलिए सर्वसम्मति से उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से समर्थन दिया गया है। आप लोगों ने समर्थन किया आदरणीय सतीश महाना जी का माननीय अध्यक्ष पद के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव किया है जनसत्ता दल। क्या प्रस्तावक भी रहे हैं आप और सर समर्थक दोनों रहे हैं, तो क्या पूरा मतलब फाइनल हो गया किसी ने? और जी बिल्कुल, और माननीय अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मत से ही होना चाहिए, उनके पद की गरिमा के अनुसार यही ठीक है। विपक्ष ने भी किया समर्थन? अब आप पूछ सकते हैं, हमको अपने दल की जानकारी है। मीडिया नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि ना तो निषाद पार्टी और ना ही अनुप्रिया पटेल, अगर कहीं ना कहीं राजा भैया का बड़ा हाथ रहा प्रोटेम स्पीकर बनाने में। आप देखिए, न संजय निषाद न अनुप्रिया पटेल, प्रोटेम स्पीकर बनाने में राजा भैया का बड़ा हाथ रहा। समझिए, यूपी विधानसभा चुनावों से पहले ही बीजेपी और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के बीच नजदीकियां बढ़ने की चर्चा थी। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक खुलकर कल बीजेपी के पक्ष में समर्थन देकर आगे की रणनीति भी स्पष्ट कर दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के रूप में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सतीश महाना के नामांकन के दौरान राजा भैया की मौजूदगी चर्चा का कल विषय बनी रही, और साथ ही समर्थक प्रस्तावक के साथ साथ यहाँ पे राजा भैया नामांकन में प्रस्तावक के साथ साथ समर्थक भी रहे और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के साथ राजा भैया एनडीए के साथ गठबंधन में न होकर भी संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल से भी कहीं ज्यादा वो चर्चा में रहे। राजा भैया के बीजेपी के साथ जाने की चर्चा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले भी थी, जैसा कि हमने आपको बताया, तो ये एक निकल के आ रहा है। हालांकि आपको बता दें, राजा भैया के साथ साथ विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें अपना समर्थन दिया। आराधना मिश्रा मोना भी नामांकन के दौरान वो भी रही और उनकी भी काफी चर्चा रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भी दोस्तों 2 विधायक हैं। सतीश महाना 8 बार के विधायक हैं, वो कानपुर के महाराजपुर विधानसभा सीट से 2012 से भी विधायक है। इससे पहले वो 5 बार कानपुर कैंट से चुनाव जीते थे। सतीश महाना ने इस चुनाव में सपा के फतेह बहादुर सिंह को मात दी है। तो लगातार जो है वो बीजेपी से पिछले 9 बार से इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। तो स्पीकर के चुनाव के लिए जिस तरीके से राजा भैया ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है, वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना है। और आगे समर्थकों का मानना है कि आगे कहीं ना कहीं बीजेपी के मंत्रिमंडल में राजा भैया का भी कहीं ना कहीं स्थान होगा। अब वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि राष्ट्रपति चुनाव में राजा भैया की जरूरत एक। आप लोगों ने समर्थन किया
आदरणीय सतीश महाना जी का माननीय अध्यक्ष पद के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव किया है जनसत्ता दल। क्या प्रस्तावक भी रहे हैं आप और सर प्रस्तावक समर्थक दोनों रहे हैं, तो क्या पूरा मतलब फाइनल हो गया किसी ने? और जी बिल्कुल, और माननीय अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मत से ही होना चाहिए, उनके पद की गरिमा के अनुसार यही ठीक है। विपक्ष ने भी किया समर्थन? आप पूछ सकते हैं, हमको अपने दल की जानकारी के नाम पर आराधना मिश्रा मोना ने भी मुहर लगाई। लेकिन प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात ये रही विधानसभा में कि कल प्रतापगढ़ के दो दिग्गज कहीं न कहीं स्पीकर पद पर, प्रोटेम स्पीकर पद पर सतीश महाना को बैठाने के लिए प्रतापगढ़ के दो दिग्गजों का समर्थन, ये अपने आप में प्रतापगढ़ के लिए भी गौरव की बात है। अब आप देखिए प्रतापगढ़ के उन तमाम विधायकों का जो बारी बारी से कल 403 विधायकों के साथ प्रतापगढ़ के सातों विधायक जो है अपना शपथ ग्रहण किए हैं, चाहे फिर वो रामपुर खास से आराधना मिश्रा मोना हो, राजा भैया हो कुंडा से विनोद सरोज हो, बाबागंज से प्रतापगढ़ सदर से राजेंद्र मौर्य हो। तो लगातार आप देखते जाइए किस तरीके से लोगों ने, विधायकों ने जो है वो शपथ ग्रहण किए हैं। श्रीमती सलोना कुशवाहा। मैं रघुराज प्रताप सिंह जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। डॉक्टर धर्मपाल सिंह, श्रीमती मंजू त्यागी, श्रीमती आशा मौर्य। मैं आराधना मिश्रा मोना जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। मैं जीतलाल जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उनके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय अपना दल, जय हरप्रिया पटेल। मैं राजेंद्र कुमार जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देख सकते हैं डॉक्टर आर.के. वर्मा है जो कि रानीगंज विधानसभा से हैं। इन्होंने लिखा है कि लगातार 3 बार रानीगंज एवं विश्वनाथगंज की आराध्य जनता को सादर नमन, इस इतिहास श्रेय आपको। तो ये उन्होंने कहीं न कहीं तस्वीरें साझा की हैं शपथ लेते हुए। इसके साथ ही आपको बता दें ये सीधी तस्वीर पटेल हैं, ये देखिए अगले विधायक पट्टी से हैं विधानसभा में। उन्होंने लिखा है कि आज विधानसभा में शपथ ग्रहण की है। इस ऐतिहासिक क्षण के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, मेरी मिट्टी विधानसभा पट्टी विधानसभा के समस्त जनमानस को कोटि कोटि हृदय से आभार। तो उन्होंने पट्टी की जनता को आभार जताया है इस शपथ ग्रहण की तस्वीर को साझा करते हुए। इसके साथ ही फिलहाल प्रतापगढ़ में जिस तरीके से 2 दिग्गजों ने स्पीकर पद के लिए जिस तरीके से समर्थन किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। और राजा भैया और बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आने के आखिर क्या मायने हैं, आप भविष्य की रणनीति पे कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।